है जब वो मिथुन मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। मैं इमोशनल शिक्षा भी कलकत्ता में, स्कूलिंग किया ओरिएंटल सेमिनारी में और कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आने से पहले मैं भी बचपन कैसा भी था, मतलब यकीनन हो जाएगा। I was जिस तरह से आप लोगों ने मुझे just 19 years old when I left Calcutta। तो मैं 19 साल में कलकत्ता छोड़ना पड़ गया मुझे। इंग्लिश में बोलूँ तो सुनने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए बोलता हूँ आई एम नॉट एन एक्टर बाय एम्बिशन, आई एम एन एक्टर बाय कंपल्शन। ये प्यार सुनने में बहुत अजीब लगेगा। मुझे कभी फिल्म अभिनेता बनने की इच्छा नहीं थी। मैं किसी कारणवश मुझे कलकत्ता छोड़ना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से, और मैं ये सोचा था कलकत्ता वापस जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर मुझे एक दिन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ले गया और वहाँ पता चला कि ये ट्रेनिंग एक्टर्स, मैं एप्लीकेशन दिया उसके बाद। लेकिन कम नहीं सुनने में जितना आसान लगता है ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है। कोई सितम मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट विक्ट्री कोई चीज़ नहीं। जो कुछ भी मिला मुझे संघर्ष करके अपने बलबूते पे लिया। कोई सितम करना। देखिए मैं बड़ा कन्वेंशनल हीरो तो हूँ नहीं। अब मुझे देख के मेरा कॉम्प्लेक्शन सब देख के लगेगा नहीं कि मैं कन्वेंशनल हीरो हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं हीरो बनूंगा। मैं ये सोचा था अगर बन गया तो मैं विलेन बन जाऊंगा, लेकिन वो भी बॉलीवुड में नहीं सोचा था, अपने बंगाल में सोचा था। लेकिन तकदीर, डेस्टिनी भी बहुत प्लेज अ वेरी बिग गेम। फिर मिलान सेन जी ने मुझे देखा और मृगा हिंदी में बनाई और सफ़र शुरू हुआ नेशनल अवार्ड से। लेकिन उसके बाद और कठिन हो गया, इसलिए कि सब कहने लगे एक्टर तो बहुत तगड़ा है, लेकिन यार ये हीरो नहीं लगता। तो इसीलिए संघर्ष की बात करें तो मैं बोलूँ बहुत लंबी कहानी है। तो नटशल में ये है कि लेकिन मैं हारने वाला इंसान हूँ। मैं अगर हार भी गया तो समझ लीजिए मैं पोरस हूँ, अलेक्जेंडर की पोरस, कि लड़के हरूंगा, लास्ट आखिरी दम तक लड़ूंगा। नहीं होगा तो फिर बोलूँगा सर। डिस्को डांसिंग का ट्रेंड मैं लेके आया, एक्शन में तबादला जो हुआ एक्शन सीक्वेंस में, दैट वाज माय मी। ये क्यों हुआ मैं बताऊं कि मुझे 18 साल लगा दूसरे नेशनल अवार्ड पाने में, इसीलिए कि एक जिद आ गई कि क्यों लोग कहते हैं कि मैं नहीं बन सकता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरा कन्वेंशनल हीरो नहीं हूँ, तो मैं एक डांसिंग स्टार तो बन सकता हूँ, एक एक्शन स्टार तो बन सकता हूँ, कि मैं आई कैन डू इट। और इसीलिए मुझे 18 साल का गैप लिया मैं, कि मैं ये सोच के कि मैं जब तक स्टार नहीं बनूंगा और मैं पैरेलल सिनेमा नहीं करूँगा। इसलिए 93 में फिर बुद्धगया ने मुझे ऑफर दिया, फिर सेकंड नेशनल अवार्ड मिला और तीसरा मिला 95 में प्लेइंग रामाकृष्ण परमहंस। माई हार्ड वर्क, माई यू कैन से माई फाइटिंग इंस्टिंक्ट, मुझे देख के नहीं लगेगा कि मैं इतना बड़ा फाइटर हूँ, लेकिन आई एम ए ग्रेट फाइटर। मैं कोई चीज़ को आसानी से छोड़ने वाला नहीं। मेरे घर वाले भी जानते हैं अगर ये नहीं कर पाया तो छोड़ेगा नहीं जब तक इसका एंड नहीं देगा। बट आई एम नॉट ए हार्मफुल मैन। मैं किसी को बुरा नहीं चाह सकता। अगर हो गई होगी अनजाने में, वो भी मैं नहीं समझता मैं अनजाने में भी कोई गलती की है, लेकिन अगर हो गई तो दूसरी बात है। लेकिन मैं ऐसे किसी का बुरा नहीं चाह सकता। मैं हर वक्त ये सोचा हूँ तो कंपटीशन शुड बी देयर, बट इट शुड बी ए फेयर कंपटीशन। मतलब जो हार गया सो हार गया, फेयरली, नॉट रॉन्गली। आई हैव नेवर वॉन एनीबॉडी। मैं भी मेरे बेटे को यही सिखाया हूँ, तुम्हारा नसीब अच्छा है। इसलिए तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुमको ब्रेकफास्ट लंच डिनर की, इस वक्त तुम्हें ब्रेकफास्ट लंच की कोई डर नहीं। आज रात को कहाँ सो गए इसका डर नहीं, बट हमें था। हमें मालूम नहीं था कि आज सुबह का खाना मुझे कहाँ मिलेगा, शाम का खाना कहाँ मिलेगा। मुझे ये नहीं पता था आज रात कौन सा दोस्त मुझे बोलेगा मेरे घर में सो जा, और या तो 5 गार्डन के बेंच पे सो जाना पड़ता है। तो वो ये लकी कि तुमको ये सब मिल चुका है, लेकिन ये कभी नहीं समझना कि लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस। ये गुलाब का फूल है, उसमें बहुत कांटे ज़्यादा हैं, तो तुम सब उसी से तुमको चलना पड़ेगा। और मैं बाप हो के सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं करूँगा, और मैंने किया भी नहीं। आप यकीन मानिए
मैं किसी प्रोड्यूसर को फ़ोन नहीं किया, खुद ब खुद किया, खुद ब खुद ट्रेनिंग के लिए गया। एंड जो भी आप देख रहे हो कि इट इज़ आई कैन गिव यू 90-80% इज हिज, 20% इज माइन, इसलिए कि मैं एज ए बाप पीछे खड़ा रहा एडवाइस देने के लिए, लेकिन कदम आगे बढ़ाने के लिए मैंने बोला तुम अभी कदम तुम आगे बढ़ो। अभी 21 साल पूरे हो गए, यू आर नाउ एडल्ट एंड अच्छे जो भी अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो सब तुम्हारी, लेकिन अगर तुमको चाहिए कि मुझे अपने डैडी से एडवाइस लेनी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। हर कदम तुमको आपको उठाना पड़ेगा। पसंद तो देखिए मुझे लगता है सभी को एक ही चीज़ पसंद होगी कि जो आप ज़िंदगी में चाहते हो आपको मिल जाए। एवरीबॉडी वांट्स इट, मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 100 में से आपको 5 जो चाहते हो मिलते हैं, 95 नहीं मिलता है, और 95 मुझे पसंद नहीं है। ये कहूँगे कि हार जाना तो बहुत आसान है। To get defeat is very easy. To be defeated also very easy. क्योंकि सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना कि हार जाना कैसे बोल रहा है कि बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूँ हार जाना आसान है, जीतना मुश्किल है। हार जाना मैं 1 मिनट में बोल दूंगा, अच्छा भाई मैं नहीं खेलूंगा, मैं हार गया। लेकिन खेल के हार जाना बहुत तकलीफ की बात है, उसके लिए संघर्ष करना। मैं बोलता हूँ कि हार जाने के लिए हाथ मत उठाओ, बोलो खेल के हारो, फाइट अप टू द लास्ट ब्रेथ। मिठू चक्रवर्ती को देखो लगता होगा सभी को अरे भाई ये क्या है, हाँ नसीब तो है भाई, नसीब प्लेज अ वेरी बिग गेम। दैट डजंट मीन कि हम सब हाथ उठा के बैठ जाए और नसीब के ऊपर, ऐसा तो नहीं होता। नसीब आपको मौका देता है, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग आपको करना पड़ेगा, डीजल आपको देना पड़ेगा, आपको नसीब रास्ता बताए कि वो मंजिल वहाँ है। गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी, पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा, गाड़ी को पहिए घुमाने पड़ेंगे, हॉर्न बजाना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, सब